जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको करंट अफेयर की क्लास करा रहा हूं और हम इसमें पूरे करंट अफेयर को करेंगे। तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। आपका अगर जो 17वीं बीपीएससी है इसमें बहुत ही फ़ायदेमंद होगा ये करंट अफेयर की क्लास। और चलिए करंट अफेयर की क्लास शुरू करते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं हम जनरल स्टडीज़ का ही पेपर करा रहा हूँ, करंट अफेयर की क्लासेस हैं और GS IS का ये टेस्ट सीरीज़ है। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। इंग्लिश हिंदी दोनों में दिया हुआ है, जिसमें आपको पढ़ने का मन होगा पढ़ लीजिएगा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट G20 पार्लियामेंट्री स्पीकर समिट। ये तो G20 जो संसदीय अध्यक्ष शिखर सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बताइए कौन सा कथन इसमें सही है। तो पहला बोल रहा है कि जो P20 का 9वां शिखर सम्मेलन मुंबई में आयोजित हुआ था, तो ये कथन आपका सही है या गलत है। अच्छा, ट्रू पूछा ना, हाँ ठीक है। तो P20 का जो आपका, सॉरी P नहीं होगा, यहाँ G होना चाहिए, यहाँ P लिखा हुआ है। G20 का 9वां शिखर सम्मेलन आपका कहाँ आयोजित हुआ था? तो ये आपका आयोजित हुआ था न्यू दिल्ली में ना, 2023 में। तो ये मुंबई नहीं होगा और ये हुआ था यशोभूमि में। तो ये कथन गलत हो जाएगा, वो न्यू दिल्ली होगा। और हुआ कब था? 2023 में हुआ था। और 2024 वाला बता दीजिए तो कहाँ हुआ था। इस शिखर सम्मेलन का थीम एक पृथ्वी एक परिवार, ये कथन आपका सही है। अफ्रीका संघ का प्रतिनिधित्व करने वाले पैन अफ्रीका सांसद ने पहली बार पी सम्मेलन, तो ये भी आपका सही है। तो ऑप्शन 2 और 3 सही होगा, पहला गलत होगा क्योंकि ये मुंबई में नहीं, ये आपका न्यू दिल्ली के यशोभूमि जो है वहां पर इसका उद्घाटन किया गया था। आगे बढ़ते हैं। कुछ एरर मिस्टेक होंगी तो देखिए, पेपर मैंने नहीं बनाया है, पेपर जिस संस्था ने बनाया है उसको आप बोल सकते हो, क्योंकि थोड़ा सा एरर हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। इंडिया स्मार्ट सिटीज अवार्ड प्रतियोगिता ISAC 2022 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। इसका आयोजन आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत किया गया था। तो ये कथन आपका सही है। ठीक है, इस पुरस्कार में कर्नाटक, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश शीर्ष 3 राज्य हैं। तो ये कथन आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि स्मार्ट सिटी पहल को बढ़ावा देने के लिए और इसके दृष्टिकोण से शीर्ष 3 स्थान पे मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और राजस्थान है। तो ये नहीं होगा, आपका क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, पहले में मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और राजस्थान। आगे बढ़ते हैं। आईसेक उन शहरों परियोजनाओं को नवोन्मेषी विचारों और मान्यता देता है और पुरस्कृत करता है जो 100 स्मार्ट शहरों में सतत विकास को बढ़ावा दे रहे हैं। तो ये कथन भी आपका सही है, तो पहला और तीसरा सही है। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023? तो इंडिया का ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में क्या रैंक है? तो बता दीजिए इंडिया का रैंक क्या है। तो इंडिया का 40 रैंक है। ठीक है, और टोटल कितने देश हैं? 132 देश हैं। तो 132 देश में हमारा रैंक है 40वां। और टॉप पे बात करें तो टॉप पे स्विट्जरलैंड है। स्विट्जरलैंड, स्वीडन, ये टॉप पे है। ठीक है, R21 मैट्रिक्स M जो हाल ही में चर्चा में था, निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो बताइए किससे संबंधित है? चिंता और अवसाद से ग्रस्त लोगों के समर्थन में एक सोशल मीडिया जागरूकता अभियान? नहीं। जो आपका मैट्रिक्स 11 है, ये ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के जेनर इंस्टीट्यूट ऑफ सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा विकसित मलेरिया का एक टीका है। ठीक है, तो ये क्या है? मलेरिया का एक टीका है। तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। 2021 में WHO ने RTS और मलेरिया के टीके को उपयोग करने की मतलब ही आपको दे दिया था। तो ये क्या है? मलेरिया का टीका है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत की पारुल चौधरी ने चीन के होंगसाऊ में संपन्न 19वें एशियाई खेलों में किस खेल स्पर्धा में स्वर्ण पदक लाई है? तो पारुल चौधरी महिलाओं की 5000 मीटर दौड़ में
500 मतलब 5000 मीटर दौड़ में उन्होंने स्वर्ण पदक लिया है और महिलाओं के 3000 मीटर स्टेप चैलेंज स्पर्धा में उनको रजत पदक भी मिला है। इस बार आपको पता है कि जो 19 एशियन गेम हुआ था आपका, तो देखिए यहाँ पे ऐसे ही पता 19 एशियन गेम कहाँ हुआ था, हॉन्जुसाओ चाइना में हुआ था। ठीक, भारत को यहाँ पे टोटल कितने पदक मिले थे, तो 107 पदक मिले थे। गोल्ड कितना मिला था, तो गोल्ड याद रखिएगा 28 मिला था। ठीक है, और भारत का स्थान क्या था, भारत का चौथावां स्थान था। ग्रीन एमोनिया के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, बताइए कौन सा कथन इसमें से सही है। तो भारत में पहली बार मिस्र से ग्रीन एमोनिया का आयात किया गया, हाँ ये बात आपका सही है। जो वीओ चिदम्बरना बंदरगाह के माध्यम से पहली बार इसको लाया गया था। इसे हैबर वाश नामक विधि से हाइड्रोजन और नाइट्रोजन को मिलाकर बनाया जाता है, तो ये कथन भी सही है। और ब्राउन अमोनिया की तुलना में इससे उत्पादक की लागत काफ़ी कम है, तो नहीं, ग्रीन एमोनिया के निर्माण की लागत ब्राउन एमोनिया की तुलना में बहुत अधिक है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। और इसके दो प्रमुख पता है घटक क्या हैं, एक तो हरित ऊर्जा और दूसरा इलेक्ट्रोलाइजर, तो ये गलत हो जाएगा। विच नोबेल प्राइज इकोनॉमिक्स का 2023 में किसको मिला था, अभी तो 2024 का भी आपका अनाउंस हो गया है, तो बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्या, क्वाल्डिया गोल्डिन। ठीक है, क्वाल्डिया गोल्डिन को महिलाओं के श्रम बाजार परिणामों की समझ और उनके शोध के लिए 2023 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है, अगर हम बात करें जॉन फोर्से की, तो इनको साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है। ठीक है, नरगिस मोहम्मदी की अगर बात करें तो ये ईरान की है, इनको नोबेल शांति पुरस्कार मिला है। ठीक है, इन्होंने ईरान में जो महिलाओं पर उत्पीड़न हो रहा था उसके खिलाफ आवाज़ उठाई थी। और पियर एगस्टिनी की अगर हम बात करें, पियर एगस्टिनी हो गई या फिर फेरिक क्राउन्स हो गई, और एक और थी हुली, क्या नाम है मुझे याद नहीं आ रहा है, इनको भौतिक में नोबेल पुरस्कार मिला है। आगे बढ़ते हैं, मॉस्को फॉर्मेट, बताइए मॉस्को फॉर्मेट के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कौन सा कथन आपका गलत है। तो मॉस्को जो पहला है, मॉस्को फॉर्मेट का पांचवी जो बैठक हुई थी वो कजाकिस्तान के अस्ताना में आयोजित की गई थी, तो ये गलत है। ये आपका कहाँ किया गया था, ये रूस में किया गया था। कहाँ किया गया था, रशिया में, रसिया के कजान में किया गया था। इसमें रूस, चीन, पाकिस्तान, ईरान, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और भारत शामिल है। हाँ सही है ये। मॉस्को फॉर्मेट का मुख्य उद्देश्य अफगानिस्तान में शांति स्थापित करने के लिए राष्ट्रीय, हाँ ये कथन भी सही है, अफगानिस्तान में संघर्ष के जो शांतिपूर्ण समाधान को बढ़ावा देने के लिए किया गया था। ठीक है, तो बोला है कौन सा कथन गलत है, तो कथन आपका गलत ये हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, पैसिफिक एशिया ट्रैवल एसोसिएशन PATA के संदर्भ में बताइए कौन सा कथन सही है। पैसिफिक एशिया ट्रैवल एसोसिएशन ट्रैवल मार्ट का 46वां संस्करण न्यू दिल्ली में आयोजित किया गया था, तो ये कथन आपका सही है। ये वैश्विक खरीदारों और विक्रेताओं के बीच में व्यापारिक संपर्क हेतु एक मंच है, तो ये भी सही है आपका। पैसिफिक एशिया ट्रैवल एसोसिएशन की स्थापना 1991 में, जिसका मुख्यालय मनीला में है, तो 1991 में नहीं, 1951 में इसकी स्थापना की गई थी, जिसका मुख्यालय कहाँ है, मनीला नहीं, बैंकॉक में है, बैंकॉक में है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, रसायन प्रबंधन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है। रसायन प्रबंधन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के 5वें सत्र की मेजबानी जर्मनी की सरकार द्वारा बॉन में की गई है, तो ये कथन आपका सही है। 5वें सत्र का आयोजन संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा किया गया,
तो ये भी सही है, इट वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय द यूएन एनवायरमेंटल प्रोग्राम। तो आपका दोनों कथन सही है। ठीक है, आप इंग्लिश में देख लीजिएगा जिसको हिंदी में ना समझ आ रहा हो। एक्सरसाइज हरिमो शक्ति किसके बीच में कंडक्ट किया गया है? तो बताइए, एक्सरसाइज जो हरिमो शक्ति है किसके बीच में कंडक्ट किया गया? तो ये इंडिया और मलेशिया के बीच में किया गया है। कब किया गया है? 2023 में, अक्टूबर 2023 में ये किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंटरनेशनल सोलर अलायंस इज करेक्ट? तो बताइए, इंटरनेशनल सोलर अलायंस के हिसाब से कौन सा कथन आपका सही है? पहला बोल रहा है द 6th असेंबली ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस वाज हेल्ड इन पेरिस, फ्रांस। क्या ये कथन सही है? ना, ये कथन गलत है, क्योंकि जो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की 6वीं हुई थी ना, वो दिल्ली में हुई थी, न्यू दिल्ली में। इट इज़ अलायंस ऑफ मोर देन 120 signatory country and most of which lie either completely or partly above the Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn। तो अगर हम देखें यहाँ पर, तो पहली बात तो अगर आपको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नहीं भी पता है तो आप ऐसे कर सकते हैं, इसमें 119 देश हैं, 120 नहीं है। ठीक, और तो आप यहाँ से ये कर सकते थे कथन को क्लियर। सभी All signatory countries have ratified the ISA framework agreement। सभी हस्ताक्षर देशों ने ISA फ्रेमवर्क समझौता अनुसमर्थन किया है क्या? तो नहीं, इसमें सिर्फ कुछ ही देशों ने ISA फ्रेमवर्क समझौता पर अनुसमर्थन किया है। तो 119 देश है ना, तो इसमें से शायद 98 की 99 देशों ने ये किया है, और ये 2015 में स्टार्ट हुआ था। 2015 में इसको स्टार्ट किया गया था UNFCCC के मौके पर। ठीक है, फ्रांस और भारत ने संयुक्त रूप से अंतर्राष्ट्रीय सौरमंडल गठबंधन का शुभारंभ किया था, और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? गुरुग्राम, भारत में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। INS सुविधा के बारे में, जो INS सुविधा है इसके बारे में कौन सा कथन सही है, आपको ये बताना है। तो ये एक समुद्री डकैती की आशंका वाली गिनी की खाड़ी में भारतीय नौसेना का दूसरी गश्ती पोत की तैनाती की गई है। तो ये कथन तो आपका सही है। ये सरयू श्रेणी की एक स्वदेशी नौसैनिक अपतटीय कश्ती पित है। तो ये कथन भी आपका सही है। INS सुविधा जो है स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित सरयू श्रेणी का तीसरा नौसेना अपतटीय गति पोत है। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। निम्नलिखित कंपनियों में से कौन सा नवरत्न कंपनी नहीं है? तो बताइए कौन सी इसमें से नवरत्न कंपनी आपकी नहीं है? तो अगर हम बात करें, पहला रेल विकास निगम लिमिटेड। तो रेल विकास निगम लिमिटेड आपकी है। भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, ये है कि नहीं है? तो ये तो महारत्न कंपनी है आपकी, महारत्न कंपनी है, तो ये तो नहीं होगी नवरत्न। हिंदुस्तान पेट्रोलियम, ये भी आपकी महारत्न कंपनी है, तो ये भी नहीं होगी। RITES, हाँ ये नवरत्न कंपनी है। इरिकॉन, तो इरिकॉन आपकी कैसी है? ये भी आपकी नवरत्न कंपनी है। तो दूसरा और तीसरा नहीं होगा। क्या बोला है, इनमें से कौन सी नवरत्न कंपनियां नहीं है? तो दूसरी और तीसरी नहीं है। आदि महोत्सव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बताइए कौन सा कथन आपका सही है? तो इसका आयोजन संस्कृत मंत्रालय द्वारा किया गया था। नहीं, इसका आयोजन संस्कृत मंत्रालय द्वारा नहीं, जनजातीय कार्य मंत्रालय के द्वारा किया गया था। तो ये कथन आपका गलत है। यह आदिवासी उद्यमिता, शिल्प, संस्कृत, व्यंजन और वाणिज्य का वार्षिक उत्सव है। तो हाँ, ये आपका सही है। ये देश भर की जनजातियों की समृद्धि एवं विवादितपूर्ण विरासत को प्रदर्शित करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में कार्य करता है। तो ये भी आपका सही है। ठीक है, तो ऑप्शन 2 और 3। आगे बात करते हैं। भारत में अपराध 2022 रिपोर्ट के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। बताइए कौन सा कथन आपका सही है? यह केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा भारत में अपराध पर एक वार्षिक रिपोर्ट है। तो
ये आपका जो केंद्रीय एनसीआरबी है, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, उसके द्वारा ये आपका वार्षिक रिपोर्ट जारी करती है। तो केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा नहीं। तो ये तो ऐसे ही गलत हो गया आपका पहला। बोला है कौन सा सही है, तो पहला गलत है, तो या तो दूसरा सही होगा तो तीसरा सही होगा, तो दो ऑप्शन तो हमारे ऐसे ही हट गए। इस रिपोर्ट में अपराधों की गणना के लिए प्रिंसिपल ऑफेंस रूल पालन किया गया है। हाँ, प्रिंसिपल ऑफेंस रूल पालन किया गया है। 2011 की तुलना में 2022 में महिलाओं के खिलाफ अपराध में 4% की वृद्धि हुई है। तो ये बात भी एकदम सही है। चलिए आगे बात करते हैं। द 6th नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर लेवल मीटिंग ऑफ कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव वाज हेल्ड इन विच कंट्री। तो बताना है कौन से देश में हुआ है, तो ये आपका मॉरिशस में हुआ है। ठीक है, मॉरिशस ने कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन की 6ठी राष्ट्रीय सलाहकार स्तर की बैठक की मेजबानी की है। ठीक है, कुछ बाकी हुए नहीं है। विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वाज लॉन्च प्रोजेक्ट प्रयास। प्रोजेक्ट प्रयास पार्टनरशिप विद द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर। तो बताइए 2023-24 में प्रोजेक्ट प्रयास किसके द्वारा किया गया था, तो ये आपका किया गया है फॉर माइग्रेशन। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन, तो अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन जिसे IOM कहते हैं, इसके द्वारा ये किया गया है। ठीक है, युवाओं के लिए निर्मित सहायता मतलब प्रवास को प्रदान करने के लिए योजना शुरू की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में विभिन्न राज्यों में लॉजिस्टिक सुगमता से लीड्स 2023 रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है, तो बताइए लॉजिस्टिक इज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट, ये रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है, तो ये आपका जारी की गई है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा। ठीक है, गरबा लोक नृत्य के बारे में कौन सा कथन सही है, तो बताइए गरबा लोक नृत्य फोक डांस जो है इसके बारे में कौन सा कथन आपका सही है। गरबा को यूनेस्को द्वारा मान्यता की अमृत संस्कृति विरासत की प्रतिनिधि सूची में सम्मिलित होने वाला 15वां भारतीय संस्कृत वास्तु सम्मिलित है। तो गरबा को 15 इंडियन एग्रीकल्चर आइटम, हाँ ये बात आपका सही है। और गरबा है कहाँ का, तो ये आपका गुजरात का है। तो ये चीज़ तो बतानी चाहिए। अगर कलकत्ता पूछ देता तो दुर्गा पूजा 2021 में उसको मान्यता मिली है अमृत सांस्कृतिक विरासत की। ठीक है, तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 21, FIVB पुरुष वॉलीबॉल क्लब विश्व चैंपियनशिप 2023 के संबंध में बताइए कौन सा कथन आपका सही है। FIVB पुरुष वॉलीबॉल क्लब विश्व चैंपियनशिप बेंगलोर के कोरोमंगला, हाँ तो बेंगलोर में हुआ था, ये बात आपका सही है कि जो वॉलीबॉल क्लब वर्ल्ड चैंपियनशिप था ये बेंगलोर में हुआ था। ठीक है, और इस टूर्नामेंट में 6 टीमों ने हिस्सा लिया था। हाँ ये भी सही है। भारत की ओर से अहमदाबाद डिफेंस ने हिस्सा लिया था, ये बात भी सही है। और ये पहली बार था जब ये टूर्नामेंट भारत में आयोजित किया गया था, तो ये भी थोड़ा याद रखिएगा। इंटरपोल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन इसमें सही है। तो इंटरपोल की 91 आम सभा की बैठक न्यू दिल्ली भारत में संपन्न हुई थी। तो जो 91वीं सभा है वो ऑस्ट्रिया में हुई थी। ठीक है, तो ये चीज़ थोड़ा याद रखिएगा। इसकी 100वीं वर्षगांठ भी बनाई गई थी इस बार। तो ये भारत में नहीं ऑस्ट्रिया में हुई थी। इसकी स्थापना 1923 में, तो ये तो मैंने ऐसे ही बता दिया कि इसकी 100वीं बनाई गई थी। और इसमें 196 देश हैं। केंद्रीय ब्यूरो CBI भारत में इंटरपोल के लिए राष्ट्रीय केंद्रीय ब्यूरो NCB के रूप में कार्य करता है। तो ये बात भी सही है। जो CBI है वो भारत में इंटरपोल के लिए राष्ट्रीय केंद्रीय ब्यूरो के रूप में कार्य करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दक्षिण पूर्व एशिया अफीम सर्वेक्षण 2023 खेती उत्पादन और निहितार्थ रिपोर्ट के बारे में विचार कीजिए और बताइए कौन सा सही है। तो अगर हम इसको ध्यान से देखें तो पहला बोल रहा है ये रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ एवं अपराध कार्यालय UNODC द्वारा जारी किया गया है। तो ये बात एकदम सही है आपका कि दक्षिण पूर्व एशिया अफीम सर्वेक्षण 2023 ये आपका UNODC द्वारा जारी किया गया है। और इस रिपोर्ट को दक्षिण पूर्व एशिया में अफीम की खेती के आकलन के लिए ये रिपोर्ट जारी आपका होता है।
दूसरा बात करें तो अवैध अफीम उत्पादन वाले गोल्डन ट्रायंगल क्षेत्र में, अभी आपने हाल ही में न्यूज़ पढ़ा होगा कि भारत ने अंडमान निकोबार में 5,000 करोड़ का अफीम पकड़ा है। तो गोल्डन ट्रायंगल ये जो है ट्रायंगल, ये बहुत ही ज़्यादा अभी फिर से न्यूज़ में है, कल ही की ये न्यूज़ है। तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान शामिल है नहीं, जो गोल्डन ट्रायंगल आपका है इसमें आपका यहाँ पे म्यांमार है, ठीक है, म्यांमार, थाईलैंड और लाओस, ये 3 शामिल है, ठीक है। अफगानिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा अफीम स्रोत है, तो ये कथन भी आपका गलत है। अफगानिस्तान अफीम में उत्पादन में गिरावट हो गई है, अब सबसे ज़्यादा अफीम का स्रोत किसका है? म्यांमार का है, तो ये भी गलत है, म्यांमार सबसे ज़्यादा है, तो ये याद रखिएगा। आगे बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर वैश्विक भागीदारी GPAI के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, बताइए कौन सा कथन सही है। तो अगर हम बात करें तो ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये समिट न्यू दिल्ली में 2023 में हुआ था, तो ये बात आपका सही है। जून 2023 में 15 मेंबर कंट्रियां थीं इसमें, तो ये थोड़ा सा आपका गलत है, क्योंकि यहाँ पे कंट्रियां जो थीं वो कितनी थीं, 29 कंट्री थी, कितनी थी, 29 कंट्रीज थी, और 2024 में भारत इसका प्रमुख अध्यक्ष है। चलिए बताइए व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ECLSS? ECLSS का फुल फॉर्म क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इन्वायरमेंटल कंट्रोल एंड लाइफ सपोर्ट सिस्टम। इन्वायरमेंटल कंट्रोल एंड लाइफ सपोर्ट सिस्टम। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एनुअल ट्रेड फेयर बैली यात्रा। बताइए कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है बैली यात्रा के हिसाब से। इट इज़ एशिया लार्जेस्ट ओपन एयर एनुअल ट्रेड फेयर। हाँ, एशिया का ये लार्जेस्ट ओपन ट्रेड फेयर है। द ट्रेड फेयर इज ऑर्गेनाइज्ड ऑन द बैंक ऑफ रिवर भेड़ा रिवर ओडिशा। तो भेड़े नदी के तट पर उड़ीसा में आयोजित किया गया था, तो ये कथन आपका गलत हो जाएगा। ये उड़ीसा के कटक में महानदी तट पर आयोजित किया गया था। कहाँ? महानदी। आगे बढ़ते हैं, खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से बताइए कौन सा कथन आपका सही है। खेलो इंडिया, द थर्ड एडिशन ऑफ खेलो इंडिया पैरा ओलंपिक्स वाज ऑर्गेनाइज्ड इन दिसंबर 2023 इन दिल्ली। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 का जो पहला संस्करण है वो दिसंबर 2023 में दिल्ली में आयोजित किया गया था। ये सही है, लेकिन यहाँ तो थर्ड एडिशन बोल रहा है, तो ये तो आपका गलत हो जाएगा। हरियाणा टॉप इन द मेडल टेबल फॉलोड बाय बिहार। हरियाणा खेलो गेम्स में हाँ टॉप पे था, लेकिन उसके बाद बिहार नहीं था, उसके बाद उत्तर प्रदेश का स्थान था, तो ये कथन भी आपका गलत है। और इसका शुभंकर उज्ज्वला एक गौरैया था, तो ये सही है, ये याद रखिएगा कि इसका जो उज्ज्वला एक गौरैया इसका शुभंकर था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, मिशन दक्ष के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, बताइए कौन सा कथन इसमें सही है। तो अगर हम मिशन दक्ष के बारे में बात करें तो इसका उद्देश्य सरकारी स्कूलों में शैक्षणिक चुनौतियों का सामना कर बच्चों को सहायता करना है। तो बिहार सरकार ने मिशन दक्ष जो है नामक एक महत्वाकांक्षी पहल शुरू की है, और इसका उद्देश्य है कि सरकारी स्कूलों में ना बड़ी संख्या में छात्रों द्वारा सामने किए जाने वाले जो महत्वपूर्ण सीखने और अंतराल में दूर करना, मतलब ये एक तरफ से बच्चों के लिए है, और याद रखिएगा बिहार सरकार ने ये शुरू किया है। यह मिशन कक्ष 5 से 10वीं तक के लगभग 25 लाख छात्रों पर केंद्रित है, तो ये गलत है, ये 5 से 10 नहीं है, ये 3 से 8 तक के लगभग 25 लाख पर ये केंद्रित है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। मिशन दक्ष ये छोटे समूह में सिखाने पर जोर देता है बच्चों को, कि बच्चे प्रत्येक समूह मतलब 5-5 का ग्रुप बना के उन बच्चों को थोड़ा ज्ञान दें, केंद्रित करें और उस पर ध्यान दें। 3 से 8 याद रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं, अन्य दर्पण स्मार्ट डिवाइस ने बिहार के बाजारों में प्रवेश किया। इस स्मार्ट डिवाइस के बारे में कौन सा कथन सही है? तो बताइए इसमें से कौन सा कथन सही है। यह चावल और अन्य फसलों की गुणवत्ता निरीक्षण के लिए एक गैर आक्रामक डिजिटल है। तो हाँ, ये तो कथन सही है आपका।
इसका निर्माण भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के द्वारा किया गया है। तो नहीं, ये गलत है। ये आपका ICAR के द्वारा नहीं किया गया है, ये आपका CDAC के द्वारा किया गया है। ठीक है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट फॉर एडवांसिंग कंप्यूटिंग के द्वारा ये किया गया है। ठीक है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग। ठीक है, मैथिली निबंध बौद्ध संकेतन के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 किससे सम्मानित किया गया है? तो ये आपका सम्मानित किया गया है डॉक्टर बासुकीनाथ झा। डॉक्टर बासुकीनाथ झा को, जो समस्तीपुर जिले के रहने वाले हैं, इनको 2023 का साहित्य अकादमी पुरस्कार डॉक्टर बासुकीनाथ झा को मैथिली निबंध बौद्ध संकेतन के लिए दिया गया है। नाम याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ फोरम 2023 के संबंध में बताइए कौन सा कथन आपका सही है? तो यह कार्यक्रम दलाई लामा कार्यालय द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ के सहयोग से आयोजित किया गया था। ये बात सही है कि ये जो दलाई लामा ऑफिस है उनके कॉरपोरेशन से ये किया गया था और इसमें लमसम 32 देशों के मेहमानों ने भाग लिया था। और इस कार्यक्रम में आपके दलाई लामा भी आए थे। ठीक है, इसका विषय था परंपराओं को जोड़ना, आधुनिकताओं को अपनाना, आज की दुनिया में बौद्ध की शिक्षा पर एक संवाद। तो बात सही है कि अगर बौद्ध धर्म का हो रहा है तो बौद्ध की शिक्षा पे तो होगा ही। आगे बात करते हैं। हाल ही में बिहार पुलिस ने मिशन इन्वेस्टिगेशन @75 लॉन्च किया है और बताइए इनमें से कौन सा कथन आपका सही है? तो इस मिशन के तहत महिलाओं, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के खिलाफ मामलों की जांच 75 पुलिस की टीमें करती हैं। नहीं, ये गलत है। इस मिशन के तहत ना पुलिस को थानों में FIR दर्ज होने के 75 दिन के अंदर भीतर जांच करनी होती है। ठीक है, यदि मामला महिलाओं, SC ST या पॉस्को एक्ट के खिलाफ है, मतलब पॉस्को एक्ट के खिलाफ अगर अपराध है तो 60 दिन के अंदर करना है, और ऐसे अगर कोई FIR दर्ज हो रहा है तो वो 75 दिन के अंदर करना है। तो ये अगर ऐसे बात करें तो ये 60 दिन हो जाएगा, और इसके तहत 75 दिन के अंदर अगर कोई FIR हो रहा है तो वो मिशन इन्वेस्टिगेशन @75 के लिए निगरानी के लिए एक CID टीम गठन की गई है। ये बात एकदम सही है। और वर्तमान में मामले की जांच औसतन 261 दिन लगते हैं, इसीलिए लागू किया गया। देखिए यहाँ पे 261 डेज लगता है बिहार में एक मामले की जांच करने के लिए, इसको 75 दिन करने का लक्ष्य रखा गया है। नई दिल्ली में आयोजित प्रतिष्ठित 14th कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2023 में बिहार के कृषि श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार दिया गया है। तो बिहार को बेस्ट स्टेट अवार्ड मिला है इन विच कैटेगरी में 14th एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड 2023 जो दिल्ली में आपका हुआ था। तो किस में? क्रॉप प्रोडक्शन में, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हाल ही में बिहार में ऑपरेशन सुरक्षा शुरू किया गया है, तो बताइए ऑपरेशन सुरक्षा किससे संबंधित है? तो ऑपरेशन सुरक्षा की अगर हम बात करें तो बिहार पुलिस ने कुख्यात अपराधों और कॉन्टैक्ट किलर और अंतर्राष्ट्रीय अपराधियों की निगरानी की गिरफ्तारी के लिए ये स्टार्ट किया है ऑपरेशन सुरक्षा। नीना सिंह को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की पहली महिला महानिदेशक नियुक्त किया गया है। ये बिहार के किस जिले की हैं? तो अभी तो आपका CISF की जो नए DG हैं वो चेंज हो गए हैं। ये कौन है? और नीना सिंह को पहले इनका DG बनाया गया था और ये बिहार के रहने वाली थी, इसीलिए चर्चा में था। ये कहाँ के रहने वाली थी? तो दरभंगा जिला के रहने वाली थी। ठीक है, इनको पहला महिला महानिदेशक, तो ये थोड़ा आप ऐसे याद रख सकते हैं कि जो नीना सिंह है ये CISF की फर्स्ट वुमेन DG हैं। ठीक है, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं। ठीक है, बाकी तो अभी तो चेंज हो गए हैं। मैच द फॉलोइंग, आपको बताना है इसमें से कौन सा सही है।
उलार सूर्य मंदिर, तो उलार सूर्य मंदिर कहाँ है? पटना में है, ठीक है। पटना जिले के ये जो दुल्हिन बाजार क्षेत्र है ना, वहाँ पे स्थित है ये। पुनौरा धाम मंदिर, ये आपका सीतामढ़ी में है, जो देवी सीता माँ है उनको समर्पित है ये पुनौरा धाम। विराट रामायण मंदिर, तो ये आपका पूर्वी चंपारण में है। और मुंडेश्वरी मंदिर आपका कहाँ पे है? मुंडेश्वरी मंदिर सबसे पुराना, ये आपका कैमूर जिले में है। तो सब तो सेम ही है, तो 1 2 3 4 हो जाएगा। उलार सूर्य मंदिर पटना याद रखिएगा, क्वेश्चन आता है। रामायण मंदिर पूर्वी चंपारण। चलिए आगे बात करते हैं। AINA डैशबोर्ड पोर्टल विच वॉज रिसेंटली इन न्यूज रिलेटेड टू द मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये किससे रिलेटेड था आपका? तो ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर से रिलेटेड था, AAINA, ठीक है। तो ये देख लीजिएगा। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाल ही में चर्चा में रहे इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी, जिसे हम IPEF कहते हैं, तो बताइए इसके रिगार्डिंग कौन सा कथन आपका सही है? IPEF का तीसरी मंत्री स्तरीय बैठक 14 नवंबर 2023 को लंदन में आयोजित किया गया था। तो लंदन में तो नहीं किया गया था, पहला का तो कथन गलत हो जाएगा। ये आयोजित आपका कहाँ किया गया था? तो ये आपका अमेरिका में आयोजित किया गया था, ठीक है। तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा, पहला कथन आपका गलत है। IPEF को अमेरिका और इंडो पैसिफिक क्षेत्र और अन्य साझेदार देशों में, हाँ ये सही है, अभी मैंने आपको बताया। और इसका रूपरेखा ढांचा 3 स्तंभों के आसपास स्थित है। तो स्ट्रक्चर अराउंड ऑन 3 पिलर, नहीं, इसका जो स्ट्रक्चर है उसमें टोटल 4 पिलर हैं, जिसमें भारत जो है ना वो 2nd और 4th में शामिल है, जबकि फर्स्ट में नहीं है। तो 4 पिलर हैं, 3 नहीं है, इसके 4 पिलर हैं। तो याद रखिएगा। तो क्या पूछा था, एक सेकंड रुक जाइए, कौन सा कथन सही है? तो सही तो सिर्फ 2 है। द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लोबल साउथ विच हैज़ बिन न्यूज वेरी फ्रिक्वेंटली रिलेटेड, तो बताइए ग्लोबल साउथ किससे रिलेटेड है? तो ये आपका रिलेटेड है कौन से? ब्रांड रिपोर्ट 1980, ठीक है, याद रखिएगा। भारत ने 17 नवंबर 2023 को भांसी मध्य में द्वितीय वॉइस ऑफ ग्लोबल शिखर सम्मेलन की मेजबानी की थी, और किसी रिलेटेड है ब्रांड रिपोर्ट 1980, ठीक है, याद रखिएगा। बाकी तो आप अगर टॉपिक वाइज जाएंगे तो बहुत सारे हर चीज़ों का मिल जाएगा, तो मैं उतना नहीं जानना चाहता, आप इन चीज़ों को देख लीजिएगा। हाल ही में लॉन्च किए गए ग्लोबल डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर रिस्पोर्टरी के संबंध में बताइए कौन सा कथन सही है? तो अगर हम इसकी बात करें तो इसे वित्त मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया है। तो ग्लोबल डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो ये कथन तो आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि वित्त मंत्रालय का इसमें क्या काम? अगर आपका ये इंफ्रास्ट्रक्चर और इससे है तो ये क्या हो जाएगा? सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, ठीक है, IT सेक्टर ने इसे किया है, ठीक है। तो ये आपका तो गलत हो गया। वैश्विक दक्षिण में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को तीव्र करने के लिए सामाजिक प्रभाव निधि शुरू की गई है, तो ये आपका सही हो जाएगा, क्योंकि मेन काम ही इसका है क्या? इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्रों में बढ़ावा करना, ठीक है। रैपिड ट्रांसिट सिस्टम प्रोजेक्ट के संदर्भ में बताइए कौन सा कथन आपका सही है? RRTS के बताइए कौन सा कथन सही है? हाल ही में न्यू दिल्ली और फरीदाबाद को जोड़ने वाली पहली RRTS शुरू की गई है। तो नमो भारत रैपिड ट्रेन ने उत्तर प्रदेश के साहिबाबाद से दुहाई डिपो तक 17 किलोमीटर का मार्ग सफलतापूर्वक किया था। तो ये भारत में पहले क्षेत्रीय सिस्टम है। तो ये तो आपका कथन गलत है, फरीदाबाद तो नहीं होगा, ये तो आपका उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश के साहिबाबाद। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम NCRTC पर RRTS को लागू करने का उत्तरदायित्व है। तो हाँ, ये आपका सही है कि NCRTC। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ग्लोबल
मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 की मेजबानी किस शहर में की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। याद रखिएगा, ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 में तीसरा संस्करण किया गया था और इसमें भारतीय समुद्री नीली अर्थव्यवस्था पर ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है। 2047 तक हम इसे अनावरण कर लेंगे, तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इन्वेंटर रिस्क एजुकेशन एक्सेस IRRA प्लेटफॉर्म रिसेंटली न्यूज़ में था, इसको किसने लॉन्च किया है? तो जल्दी से बता दीजिए। इसे लॉन्च किया गया है आपका सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी ने। ठीक है, हाल ही में चर्चों में रहने वाला रेफरेंस फ्यूल के संबंध में कौन सा कथन आपका सही है? तो बताइए, रेफरेंस फ्यूल के बारे में कौन सा कथन आपका सही है, आपको ये बताना है। तो ONGC हैज़ लॉन्च्ड इंडिया फर्स्ट गैसोलाइन एंड डीजल रेफरेंस फ्यूल। तो नहीं, ये ONGC ने नहीं, इंडियन ऑयल ने किया है, इंडियन ऑयल। ठीक, दिस फ्यूल्स आर यूज्ड टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ एथेनॉल फ्यूल। नहीं, इंक्रीज नहीं, ये भी गलत है। हाल ही में किस देश के विधायी निकाय ने व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि CTBT के अनुसमर्थन को रद्द करने का विधेयक पारित किया है? तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा रूस ने किया है। ठीक है, किस देश ने कथित तौर पर शक्तिशाली हाइपरसोनिक हथियारों से लैस विश्व का पहला नियर स्पेस कमांड किया है स्थापित? तो बताइए किसने किया है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा चीन ने किया है। चीन ने कथित तौर पर नियर स्पेस कमांड को स्थापित किया है, तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। नियर स्पेस, ये आपका ये जो कमांड है, ये डोमेन के भीतर काम करता है, जो पृथ्वी के सतह से लगभग 20 किलोमीटर दूर से शुरू होकर ग्रह के लगभग 100 किलोमीटर दूर तक अंतरिक्ष के निचले हिस्से तक होगा। रक्षा मंत्री ने अक्टूबर 2023 में गोवा मैरीटाइम कॉन्क्लेव भाषण के दौरान कैदी की दुविधा अवारण का उल्लेख किया था। तो कैदी की दुविधा से तात्पर्य क्या है? क्या कैदी दुखी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका गेम थ्योरी से सबसे लोकप्रिय गेम में से एक, या निर्णय विश्लेषण में एक विरोधाभास है जहां दो व्यक्ति प्रत्येक अपने स्वयं के हितों के पीछा करते हैं। सर्वोत्तम परिणाम सहयोग से निर्मित। ऑप्शन डी हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच? बताइए कौन सा इसमें पेयर करेक्टली आपका मैच है। तो अगर ये देखिए मिलिट्री एक्सरसाइज है, तो वजीरा जो प्रहार है ये आपका उमरोई। ठीक है, अब जो वज्र प्रहार है आपका, ये 2023 का 14वां संस्करण था। ठीक है, ये भारत और USA के बीच में हुआ था, इंडिया और USA के बीच में हुआ था। थोड़ा सा ये भी याद रखिएगा, क्योंकि ठीक है, जो अगर काजिन की बात करें तो काजिन ओटार में, हाँ, ये भारत और कजाकिस्तान। ठीक है, और मित्र शक्ति, तो ये भी सही है, इंडिया और श्रीलंका के बीच में हुआ था। कहाँ पे? पुणे में हुआ था, थोड़ा याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस संगठन ने क्लाइमेट चेंज चाइल्ड और चिल्ड्रन क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स सप्लीमेंट शीर्ष में एक रिपोर्ट जारी की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका संयुक्त राष्ट्र बल कोष। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और 50 क्वेश्चन ही कराता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में 50 क्वेश्चन और करा दूंगा। अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बताइए कौन सा कथन आपका सही है। तो जब न्यायालय ने निर्णय दिया कि 1947 में भारत में विलय के बाद जम्मू कश्मीर में कोई संप्रभुता नहीं बची है, तो ये सही बात है। और कौन थे उस टाइम पे हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? तो DY चंद्रचूड़ जी थे। ठीक है, न्यायालय ने अनुच्छेद 370 को एक अस्थायी संक्रमणकालीन प्रावधान माना, ये भी सही है। और केंद्र को जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा बनाए रखने का निर्देश दिया गया है।
केंद्र को जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश, नहीं, ये तो गलत है। उसको राज्य का दर्जा बहाल करना और केंद्र को राज्य का दर्जा बहाल करने का निर्देश दिया गया है। और यहाँ पे विधानसभा चुनाव भी आपका हो चुका है और अभी कौन सी पार्टी यहाँ पर जीती है तो आप ये भी बता सकते हैं। चलिए आज की क्लास हम यहीं ओवर करते हैं। 50 क्वेश्चन मैंने कराया है, नेक्स्ट वीडियो में 50 क्वेश्चन और करा दूंगा। करंट अफेयर की क्लासेस आपकी ऐसे ही चलती रहेंगी। क्लासेस को फॉलो करते रहिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए जिसका आपको सारे PDF मिलते रहेंगे। जय हिंद।